ऐसी बात कहना चाह रहे थे कि भाई शरीर ने तुम्हारे को बहुत कष्ट दिया है, इस शरीर ने आज तक तुम्हारे को दास बनाया है, बहुत भरमाया है, इसलिए अब तुम अनशन उन्नोदान आदि के माध्यम से इस शरीर को दास बनाओ, इस शरीर से बदला ले लो। क्या कह रहे? ये कह रहे हैं कि मत चूको, अब चूकना योग्य नहीं है। ये शरीर जो है तुम्हारा शत्रु है, हाथ में आए हुए शत्रु से जैसा व्यवहार किया जाता है उसी प्रकार का व्यवहार इस शरीर रूपी शत्रु से करो। हुए हस्तगत शत्रु समान, हाथ में आए हुए शत्रु के समान इसके साथ व्यवहार करना योग्य है। तो क्या करें, इस शरीर से कैसे शत्रुता निभाएं और इसके साथ कैसा व्यवहार करें? तो कहा गया है कि भाई अनशन करो, उनोदर करो, भूख से कम दो, इच्छाओं को रोको, रस परित्याग करो, बदल बदल करके भोजन का त्याग करो। फिर कब तक और कैसे? जीवन पर्यंत, मरण पर्यंत, मरण तक, जब तक ये देह छूट न जाए तब तक यही करते रहो, इसी में लगे रहो। ऐसी बात यहाँ इन्होंने कही है। और फिर अंत में आगे इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं शरीर ही अनर्थों की परंपरा का कारण है। अनर्थ का कारण है ये नहीं कह रहे, अनर्थ की परंपरा का कारण है। अनर्थ की परंपरा का कारण है का मतलब जितने जगत में दिखाई देते हैं क्या अनर्थ होते हुए, उन सारे के सारे अनर्थों के पीछे यदि कोई हेतु दिखाई देता है तो वो हेतु क्या है? शरीर। माने शरीर नहीं होते अनर्थ ही क्यों करें? जहाँ सारे जगत में लोग ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं, क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है। हम तो पापी नहीं है, पेट पापी है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें, पापी पेट के लिए करना पड़ता है, माने शरीर के लिए करना पड़ता है। भोगों की चर्चा हो, विषयों की चर्चा हो, उनको संग्रह करने की चर्चा हो, ये सब शरीर के लिए ही है। माने शरीर एक अनर्थ का कारण नहीं है, शरीर अनर्थ की परंपरा का कारण। यह बात आगामी चंद में कहना चाहते हैं। देखिए 188 पेज पर उत्थानिका, इस संसार में जो कुछ भी अनर्थों की परंपरा है, जो कुछ भी परंपरा दिखाई देती है अनर्थों की, जितने पाप दिखाई देते हैं, जितने अनिति अन्याय बेईमानी अत्याचार दिखाई देते हैं, वो सब किस वजह से हैं? संसार में जो कुछ भी लगा लो आप, सबके पीछे मूल में शरीर दिखाई देगा। जो कुछ भी अनर्थों की परंपरा है उसका मूल कारण माने कोई जरूरी नहीं है कि साक्षात कारण दिखाई देवे। मूल कारण का मतलब ये हो सकता है आप कोई अनर्थ में ये कहोगे इसमें शरीर तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मूल में जाके देखोगे तो वही दिखेगा। साक्षात कारण नहीं, मूल कारण यह शरीर है। इसलिए शास्त्रोक्त विधि से तप करके इसे क्षीण कर, यह बात आगामी छंद में कहते हैं, वसंत तिल का छंद। देखिए 2 पंक्तियों का छंद है, क्या बात कह रहे हैं। 189। सर्वप्रथम जैसे ही इस शरीर की उत्पत्ति होती है, बोलो, शरीर की उत्पत्ति हुई तो क्या होगा कि उसकी उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न ये दुष्ट इंद्रियां विषयों को चाहती। शरीर की उत्पत्ति के साथ ही इंद्रियां भी उत्पन्न हो जाती है।
कैसी है वे इंद्रियां कि दुष्ट हैं और विषयों को चाहने वाली है, वे भी साथ साथ में उत्पन्न हो जाती है। माने देह की उत्पत्ति के साथ साथ इंद्रियों की उत्पत्ति, दुष्टों की उत्पत्ति, ये साथ में लगते हैं। शरीर पैदा हुआ और शरीर के साथ साथ में आँख ना कान आदि भी हो गए हैं। अब यदि आचार्यों की अपेक्षा नहीं समझो तो फिर ऐसी बात होगी। अब ये जिस अपेक्षा से कहना चाहते हैं उसको समझ लो आप। ऐसे यदि आप बात करोगे तो किसी व्यक्ति को बुरा कहना, अच्छा कहना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ तो पदार्थ है, परिणमन तो परिणमन है। ठीक है, फिर मुक्ति को अच्छा और संसार को बुरा कहना कैसे संभव होगा? मोक्ष को अच्छा क्या कहते हैं? वो तो ठीक है, जीव है, पदार्थ है, परिणमन है, अच्छे बुरे का क्या सवाल है? संसार दशा बुरी है कि नहीं है? मिथ्यात्व बुरा है कि नहीं? मिथ्यात्व क्या बुरा है? पर्याय है वो जीव की, है जैसी है वो, उसमें क्या है? इसमें बुरे भले का क्या सवाल है? ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ जिस विवक्षा से बात की जा रही है उस विवक्षा से अपने को थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो द्वेष ही कराना चाहते हैं यहाँ। दुष्ट माने जो बुरा करने वाली हो, दुष्ट, दुष्ट माने जो हमारा अहित करने वाली हो, जो हमें फंसाने वाली हो, जो हमारे चित्त में लालसाएं इच्छाएं उत्पन्न करने वाली हो। ठीक है, जो इस चेतन को पापों में फंसाने का काम करे। माने ये शरीर और इंद्रियां ये सब मिलकर के इस जीव को फंसाने का काम करते हैं। अब आप ऐसी स्वतंत्रता की बात करोगे तो फिर ये आत्मानुशासन खत्म होने के बाद बुलाएंगे। तो ये यहाँ तो व्यवहार शैली में चर्चा की गई है। व्यवहार शैली में चर्चा चले, आप निश्चय की बात लगाएं, निश्चय से बात कही जाए, आप व्यवहार के प्रमाण प्रस्तुत करें। इनको टोडरमल जी साहब ने निश्चयवासी और व्यवहारावासी रोगी कह करके पुकारा है। कल तो बाबूजी ने बात कही थी वो इतने सुंदर अंतिम चरणों में। कौन सी? सेठ साहब जो भोजन करते हैं, क्या उनको तबीयत ठीक करानी हो तो नौकर को कराने लगो, और नौकर को तबीयत ठीक करनी है तो क्या करें? सेठ जी जो भोजन करते हैं वो तुम करने लगो। सेठ जी का भोजन नौकर और नौकर का भोजन सेठ जी, तो दोनों ठीक हो जाएं। लेकिन चक्कर क्या है कि दो एक दूसरे को तो ध्यान में रखते नहीं है और विपरीत भोजन ग्रहण करते हैं। तो आचार्यों के द्वारा कही गई बात को हम, जो यहाँ गुणभद्र आचार्य ने कही है, उस बात को स्वीकार करें, और कुंद आदि आचार्यों ने जो परम निश्चय की बात कही है उसको अभी एक तरफ रखें हम, तब तो बात समझ में आएगी। और इनकी बात पढ़ते समय उनकी बात लगाएं बीच में, और उनकी पढ़ते समय कहेंगे गुणभद्र ने तो ऐसा कहा है, आत्मानुशासन में तो ये शरीर के बारे में ऐसा कहा था। तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आगम को पढ़ने की, ग्रंथों को पढ़ने की एक पद्धति है, और वो यदि हम आगमानुसारी उसका अर्थ लगाएंगे तभी हम उसके मर्म को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं मना थोड़ी न कर रहा हूँ। हाँ सही बात। इसलिए आपको जो सुनना है वही स्टेशन पूरा ढंग से लगा करके सुनना पड़ेगा। जिस समय जो है उस समय उसकी चर्चा करो। आप गलत स्टेशन लगा लिया आपने, एक साथ दो लग गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक साथ दो स्टेशन वाली बात जो है ये उबियावासी वाली बात है। ठीक है ना। देखिए कह रहे हैं सर्वप्रथम, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, माने शरीर को जो अनर्थों की परंपरा का कारण कहा है, बोले ये अनर्थ शुरू कहाँ से होते हैं? बोले शरीर की उत्पत्ति से शुरू हो जाते हैं। अब आप कह रहे हो कि शरीर से द्वेष करा रहे हो, इंद्रियों से द्वेष करा रहे हो, लेकिन मुझे बता दो कमाने क्यों जाते हो? मुझे बता दो भोजन क्यों करते हो? मुझे बता दो किस लिए करते हैं ये सब? शरीर के लिए हो रहा है ना, तो क्यों नहीं रहा जाता? इंद्रियों की डिमांड होती है। ठीक है ना, इंद्रियों की डिमांड होती है कि बाटी दाल बना लो ना, बहुत समय हो गया। तो फिर होती है ना इसमें रसना इंद्रिय की डिमांड। हाँ, तो ये किसकी डिमांड है? ये किसने की है? ये दुष्ट है। ये तेरे चित्त में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करने का काम करती हैं। और कब से काम करती हैं? कि ये इच्छाएं जब से उत्पन्न हुई है तभी से तेरे साथ में ऐसा काम करेंगी।
इसलिए जैसे ही शरीर की उत्पत्ति हुई और उसके साथ ही उत्पन्न ये दुष्ट इंद्रियां विषयों को चाहती है। वे विषय मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। वो पंचेंद्रिय विषय क्या करते हैं? क्या हुआ कुछ? वे विषय मान की हानि करते हैं, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं और महाक्लेश के कारण बनते हैं। सब पंचेंद्रिय विषयों की बात है ऐसी, मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कोई खाने पीने का लोभी हो क्या, तो क्या क्या स्थिति होगी उसकी? मतलब भोजन मिलते ही उसके ऊपर टूट पड़े। किसी को हमने भोजन पर बुलाया और थाली लगने के पहले ही वो वहाँ जाकर के बैठ जाए डाइनिंग टेबल पर और इंतजार करने लगे और हम थाली में कुछ परोसे नहीं, उसके पहले वो खाना चालू कर दे, तो हमें कैसा लगता है कि भूखा ही है, अभी तो ला रहे हैं, लगा रहे हैं, ये आकर के बैठ गया सीधा ही बिना कहीं, इतना क्या भोजन की पड़ी है। और हमने 2 रसगुल्ले डाले और डालते सबसे पहले खत्म कर दिए और फिर हमने और लाए तो फॉर्मेलिटी में भी मना नहीं किया और एक और मांग लिया, 2 और देने के बाद में एक और रख जाओ आप तो क्या एक और चल जाएगा, आप तो रख दो 3 4, हाँ 4 रख दो, कोई बात नहीं, वो क्या लगेगा, कैसी बात कर रहा है। यदि ये कह रहे हैं 5 इंद्रियों के विषयों में लगाना, पंचेंद्रिय विषयों की और प्रवृत्ति कराने का काम करती है ये इंद्रियां, और जब ये इंद्रियां इस प्रकार का कार्य करती है तो मान प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है और महाक्लेश के कारण बनते हैं तथा भय और पाप को उत्पन्न करने वाले, भय उत्पन्न करने वाले हैं, पाप उत्पन्न करने वाले हैं, नरक निगोद आदि कुगतियों में ले जाने वाले हैं। स्पर्शनेन्द्रिय के विषय भोगों रूप प्रवृत्ति नरक में ले जाएगी, निगोद में ले जाएगी, पाप उत्पन्न करेगी। इसलिए यह शरीर ही अनर्थ परंपरा का मूल कारण है। हिंसा इसकी वजह से, झूठ इसकी वजह से, चोरी इसकी वजह से, कुशील पाप के मूल में शरीर दिखाई देता है। परिग्रह शरीर के लिए, माने देखो आप परिग्रह में आप मतलब जो सारी दुनिया पैसे और धन के पीछे भागती हुई दिखाई देती है, मुझे बताओ धन में क्या दम है? क्या है ये धन में? ऐसा क्या है? धन का रंग अच्छा है इसलिए आप उसे चाहते हो, रूप अच्छा है, स्पर्श बहुत अच्छा है छूने में, उसको चादर की जगह बिछा करके, नोट बिछा करके सोते होंगे, तो खाने में बहुत अच्छे लगते होंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बोलो, धन, नोट, रुपया, पैसा, ये सब न खाने के काम के हैं न पहनने के काम के हैं, ठीक है ना, ओढ़ने पहनने के काम के नहीं है, न बिछाने के काम के, न स्पर्श अच्छा, न रस अच्छा, न गंध, न वर्ण। पुराना से पुराना नोट भी हो लेकिन नोट तो 1000 का असली है ना, चलेगा, कोई बात नहीं, असली होना चाहिए। पुराना और नया उससे क्या फर्क पड़ता है? नया कहीं 1000 का 1100 में नहीं चलेगा, और नोट यदि पुराना हो गया है लेकिन फटा नहीं है और असली है तो 1000 का नोट 900 में नहीं चलेगा, तो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर क्यों चाहते हो आप उसको, ये बताओ हमारे को। आपको लाल हरे नोट देख करके क्यों चित्त में प्रसन्नता होती है? अरे चित्त में प्रसन्नता का कारण ये है कि वास्तव में नोट नहीं चाहिए, उन नोटों के माध्यम से पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री मिलती है, इसलिए हम नोटों को चाहते हैं। आप सोचिए, कदाचित गवर्नमेंट 1000 का नोट बंद कर दे, होता है ना कभी ऐसा, और कहे कि रिजर्व बैंक में ला करके चेंज करा लो जिसके पास में है, और गलती से हमारे लोकर में पड़े हुए जिनका हमें ध्यान नहीं था पड़े रह गए। 10,000 5,000 की नोट बंद हुई थी, बोलो, अब वो जो निकले बाहर, और अब क्या करें बोलो? अब उन 1000 के नोटों को कितना चाहोगे आप? अब तो 2 साल के बच्चे को खेलने दे दोगे, ले बेटा खेल। अब ये किसी काम के नहीं, क्योंकि क्या क्या हो गया कि वही 1000 के नोट हैं जिन नोटों को संभाल करके रखा था,
जिनको बहुत चाहता था, जिनके प्रति बहुत चाव थी, ये वे 1000 के नोट है। ये क्या हो गया कि अरे वास्तविकता यह है कि नोटों को नहीं चाहता था, नोटों के माध्यम से विषयों को चाहता था। नोट को इसलिए चाहता था कि नोट के माध्यम से जब चाहूंगा तब एसी आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला खरीद लिया जाएगा, चाहो जो चीज़ खरीदी जा सकती है, चाहो जो मिठाई आ सकती है, बाजार से जो चीज़ लाएं चाहें वो खरीद करके ला सकते हैं। इसलिए पैसे की कीमत है। और खरीद करके न ला सकें तो फिर पैसे की क्या कीमत है, क्या दम है उसमें? कोई दम नहीं है, तो कोई तार नहीं है उसमें, फिर क्या जरूरत है? नहीं है उनको जरूरत। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप जिस किसी भी चीज़ को चाहते हो, आप धन यदि चाहते हैं और धन के लिए हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप दिखाई देते हैं, कुशील परिग्रह पाप दिखाई देते हैं, तो कह रहे हैं जड़ जोरू जमीन, सारे अनर्थों का कारण, पाप का कारण, झगड़ों का मूल, इन 3 बातों को कहा जाता है। जड़ जोरू और जमीन, जितने आज तक युद्ध हुए हैं, झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ होती देखी गई है, तो इन 3 के पीछे होती देखी गई है। लेकिन इन 3 के पीछे भी यदि मूल में देखोगे तो एक ही दिखाई देगा, क्या? शरीर। इन 3 के पीछे भी मूल में एक शरीर है, जिसके कारण अनर्थ होते देखे जाते हैं। अनर्थ क्या होते हैं जी? अनर्थ तो करता है और अनर्थ होता है, माने करता भी है पाप और बांधता भी है पाप, और अनर्थ हो जाएगा तेरे साथ में कि क्या होगा कि नरक में चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा। तो अनर्थ करता है, अनर्थ रूप कार्य करता है, और फिर अनर्थ इसके साथ में होता है, नरक में जाकर के दुख उठाता है, और फिर रोता है, तड़पता है, ऐसी वाणी निकलती है कि वो शब्द नरकों के यदि यहाँ सुनने को मिले तो कान में से खून बहने लग जाए, बहरे हो जाएं। ऐसे ऐसे तड़पते रोते चिल्लाते हैं वहाँ, बचा लो हमारे को, निकालो यहाँ से। और दूसरे कहते हैं मारो, बचना नहीं चाहिए, और मारो काटो की ध्वनि चलती रहती है वहाँ नरकों में। लेकिन हुआ क्या? नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। बोलिए, कुछ याद नहीं, मोह माया में उलझ गया सब यहाँ आकर के। ये वो भावार्थ कह रहे हैं, इस परंपरा के मूल कारण को बतलाते हुए क्या कहते हैं टोडरमल साहब? अभी तक जो बात पढ़ी अपन ने वो पढ़ी आचार्य गुणभद्र स्वामी की। भावार्थ में देखें हम, संसार दशा में यह जीव पूर्व शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। संसार दशा में ये काम चलता रहता है, एक शरीर छोड़ता है, नया शरीर धारण करता है। इस शरीर में ये दुष्ट इंद्रियां अपने अपने विषय को चाहती हैं। क्या कह रहे हैं? शरीर में क्या होता है? शरीर के अंग रूप जो है ये इंद्रियां, दुष्ट इंद्रियां। दुष्ट क्यों कह रहे हैं? चाहती है। आंखें अच्छा देखना चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, रसना कुछ चाहती है, स्पर्शन कुछ चाहती है, 5 ही इंद्रियां। एक व्यक्ति पानी पीना चाहता है, तृषा वेदना हुई उसको, और जैसे ही पानी की प्यास लगी थोड़ा सा ठंडा हो गया, ये क्या गर्म पानी, ये क्या नल का पानी ले आए आप, कोई फ्रिज का हो, कोई ठंडा हो, थोड़ा सा आइस डली हुई हो, इसमें ठंडा चाहिए। ठंडा किसको चाहिए बोलो? ये ठंडेपन की मांग किसकी है? स्पर्शन इंद्रिय की। छूने में अच्छा लगेगा, लेकिन अकेला ठंडा ही नहीं, थोड़ा सा मीठा हो, क्या स्वाद, कुछ स्वाद यदि कुछ हो क्या, और थोड़ा सा कलर हो अच्छा और सुगंधित हो, और फिर सब इन चीजों के साथ में ये क्या ऐसा सुना सुना चल रहा है, थोड़ा सा कोई म्यूजिक चलता हो है, तो एक गिलास जो है वो भी बैठ करके शांति से पीने का एक अलग ही आनंद है। चाय पीनी हो तो गर्म चाहिए, कॉफी पीनी हो तो गर्म चाहिए, कभी ठंडी चाहिए। माने ठंडे गर्म पने की जो चाह है वो स्पर्शन इंद्रिय की डिमांड है। मीठे आदि की जो चाह है
वो रसना की चाह है, सुगंधित होना चाहिए, घ्राण कहती है, चक्षु इंद्रिय कहती है कलरफुल होना चाहिए, और कर्णेंद्रिय कहती है कि साथ में कुछ न कुछ अच्छा म्यूजिक, कोई गाने, कोई संगीत चल रहा हो। आप देखो ऐसी होटलों में बैठकर, एसी में बैठकर, उस ठंडे पानी, देखो सिर्फ शरीर की, पेट की जो डिमांड थी, वो पेट की डिमांड तो कितनी सी थी, प्यास लग रही है, बस इतना सा काम, त्वचा वेदना शांत हो, शमन हो, इतनी सी डिमांड थी पेट की, ठीक है ना। अब उस इतनी सी जो मुफ्त का काम था, उस मुफ्त के काम को हमारे बढ़ाते हुए 40-50 रुपये, 100-150 रुपये, मतलब समझो आप जैसी दुकान कितने की मिलेगी, जिस दुकान पर जाएंगे उतने की मिलेगी। मतलब मुफ्त में जो मिलने वाला जो पानी है, वो मुफ्त का पानी 10 रुपये में मिलेगा कि 20 रुपये में मिलेगा कि 150 रुपये में मिलेगा। आप 5 स्टार होटल में जाएं तो 180, 220 एक पानी की बोतल 1 लीटर की। किसी ठेले पर, किसी चौराहे पर दुकान से खरीदो तो 20 रुपये, 15-12 जो ले ले तो ठीक है। मैं बतला रहा हूँ ना आपको, दिए 220 रुपये, 180 रुपये ऐसे, और लिखा रहता है रेट, थोड़ा सा ध्यान नहीं दो और आपने बोतल खोल ली तो वो पैसे लगेंगे आपके। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है ना, पानी तो वही है, लेकिन ये जो बिल बढ़ाया है उसने, ये बिल बढ़ाने का काम करने वाला शरीर नहीं, शरीर के साथ में जो दुष्ट पैदा हो गई थी ना, उनका काम है। मैं शरीर तो था ही, शरीर भी कम नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो शरीर से ही हुई है। यदि पेट पानी की डिमांड नहीं करता तो इंद्रियां उसको उकसाती क्यों और आगे क्यों बढ़ाती। माने वो पाप का जन्म, वो अपराध का जन्म तो शरीर से हुआ है, लेकिन जो शरीर से अपराध का जन्म हुआ, इंद्रियां समझ लो आप, जैसे कहते हैं ना कि और लाए लगाने वाली, ऐसा ऐसा बोलते हैं शब्द और ज्यादा उसको, उकसाने वाली है, बढ़ाने वाली है, वो काम करती है इंद्रियां। इंद्रियां कह रही है, हाँ। त्यागी व्रती लोग जो है वो पेट की मानते हैं, वो इंद्रियों की नहीं मानते, और इंद्रियों को दास बनाते हैं। भूख की वेदना अत्यंत तीव्र होती है तो भोजन के लिए चले जाते हैं, लेकिन इंद्रियां कहती है तरस होना चाहिए, और वे कहते हैं नीरस खिलाऊंगा, तरस नहीं खिलाऊंगा। रस परित्याग, बदल बदल करके रसों का त्याग। आज तेरे को नमकीन नहीं मिलेगा, आज तेरे नमक का त्याग रहेगा, देखता हूँ कैसे मजा आता है। भोजन चाहिए ना तेरे को, पेट भरना है ना, चल भोजन करने के लिए। और फिर साथ में वो ये शरीर को भी देखो आप, इंद्रियों की तो सुनते नहीं है, और शरीर की भी इतनी सी मात्र सुनते हैं कि देख थोड़ा सा यदि कहीं भी कोई खटपट हुआ, अंतराय, वापस। और देख ये प्रतिज्ञा लेकर के चल रहा हूं, जा रहा हूं तेरे लिए। मनराज क्या कहते हैं शरीर को, तेरे लिए जा रहा हूं, ये मत कहना कि गए नहीं। अब यदि ये प्रतिज्ञा नहीं मिली तो फिर मुझे दोष मत देना, गया तो था तेरे लिए। और जो तू मेरे उपयोग के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है ना, कम से कम 24 घंटे के लिए मेरे को शांति से ध्यान कर लेने देना। नहीं मिले, तेरे भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तू चाहता है, मैं चल रहा हूँ, आहार के लिए चक्कर लगा करके आ रहा हूँ, और इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तू बार बार में डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, उपयोग को एकाग्र नहीं करने दे रहा, ध्यान नहीं करने दे रहा, साधना नहीं करने दे रहा, तपस्चरण में बाधा उत्पन्न कर रहा है, शिथिलता दिख रही है। तो अब क्या करें, आहार के लिए चल दिए। विधि नहीं मिली तो लौट करके आ गए, 1 घर 2 घर 3 घर चक्कर लगा लिया, 1 लगा लिया, 2 लगा लिए, फिर समझा देते हैं कि देख तेरे भाग्य में नहीं है, तो वो चक्कर लगाया जा रहा है, चल अपने ठिकाने वापस और लग आत्म ध्यान में। ध्यान अध्ययन, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, तपस्वी से प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो, फिर डिस्टर्ब करने लगे, अब आज नहीं अब कल। जब शाम को भी बनता है घरों में भोजन कि चुप रहे, शाम को नहीं चलना।
क्या हम चलने लगेंगे तो लोग पड़गान के लिए खड़े हो जाएंगे क्या? कि लोगों से मतलब नहीं है, तेरे को देना ही नहीं है, समझा दिया ना, तेरे को एक ही बार मिलेगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के चलते हैं। माने देखो, आप इंद्रियों की तो सुनते नहीं है, इसलिए रस परित्याग, और शरीर की कदाचित सुनते हैं, लेकिन कदाचित सुनते हैं तो उसमें उनोदर नाम का तप, उसको भूख से कम खिलाते हैं। सुन रहे हैं लेकिन भूख से कम। तो ऐसा करते हैं ना अपन। हमारे यहाँ कोई काम करता है, नौकर काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, उसकी जितनी बनती है तनख्वाह, जितनी बनती है उसकी मजदूरी जितनी होती है, हम क्या करते हैं, वो लोग, वो मांगता है 500 और देते हैं 200। 3 दिन काम किए, वो 3 दिन का पूरा पैसा चाहता है और उसके अलावा एडवांस और चाहता है। और हम क्या सोचते हैं, इसको पैसा ज़्यादा दे दिया तो फिर कल से आएगा नहीं। मजदूर काम करने वाला तो क्या करते हैं अपन, बोलो, जितना मांगता है पूरा नहीं, उससे कम देते हैं। क्या सब कंट्रोल में रहेगा? आपने जितना मांगा उतना दे दिया तो वो आप पे हावी हो जाएगा। मजदूर अपने दास और अपने अंडर में काम करने वाले लोगों से काम कराने की ये कला है। आपको यदि उनका दास बनना हो तो वे जितना मांगते हैं उतने देते चले जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। फिर आप उनको फोन करते रहना, तो कहेंगे आज नहीं आता, कल आता हूँ, कल पक्का। आपने प्लम्बर को दे दिया, आपने लाइट वाले को दे दिया, घर का काम कराना है आपको, आपने उसको एडवांस ज़्यादा दे दिया, फिर आप उसको फ़ोन करते रहो, आप उसके यहाँ चक्कर लगाते रहो, फिर वो आपका दास नहीं है, फिर आप उसके दास बन गए। जितना मांगा उतना दे दिया, इसका मतलब आप उसके दास बनने की तैयारी कर रहे हैं, दास बन रहे हैं। और जितना मांगा उससे बहुत कम दिया है तो वो व्यक्ति आपके यहाँ चक्कर लगाता रहेगा, आपका काम पूरा। हमारे तो कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी का पैसा काटना है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा काम हमारे हिसाब से करना है। अब आपको शरीर का दास बनना है कि शरीर को अपना दास बनाना है? शरीर ने डिमांड की और आपने दे दिया, बन गए इंद्रियों के दास, शरीर के दास। इंद्रियों ने और शरीर ने डिमांड की, और जितनी डिमांड की उसमें ऊट पटांग दे दिया उसको। उसने डिमांड की कि अच्छा भोजन मिल जाए, काश, नमक का त्याग करके निकल गए, रस परित्याग। अब देख कितना अच्छा मिलेगा तेरे को, कितनी अच्छी सब्जी होगी और कैसी रोटी मिलेगी। नमक का परित्याग करने पर मीठे का त्याग कर दिया, रसों को बदल बदल करके यदि त्याग कर दिया गया, फिर क्या मिलेगा? अब कंट्रोल में रहेगा। तो इच्छाओं को कंट्रोल में करने की यहाँ बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं भैया जितने अनर्थ होते हुए दिखाई देते हैं, सब अनर्थों का मूल तो ये शरीर ही है, इंद्रियां ही है। ये इंद्रियां भी दुष्ट है और शरीर भी कुछ कम नहीं है, इसलिए इनको जीतने का प्रयास कर। संसार दशा में यह जीव पूर्व शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। इस शरीर में माने शरीर के अंग रूप ये दुष्ट इंद्रियां अपने अपने विषय को चाहती हैं। कान अच्छा सुनना चाहते हैं, चक्षु अच्छा देखना चाहती है ना? चक्षु को अच्छा स्पर्श नहीं चाहिए, कान को अच्छा रस नहीं चाहिए। आप सोचिए, कान को अच्छा, बहुत अच्छा रस है, अरे बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा मजेदार है, लेकिन मुंह में नहीं, कान में डालें तो कि वो अच्छे रस की डिमांड वो कान की नहीं है वो मुंह की है, वो रसना इंद्रिय की है। अच्छे स्पर्श की डिमांड स्पर्शन इंद्रिय की है, आंख नाक कान की नहीं है। अच्छी गंध की डिमांड वो रसना इंद्रिय की नहीं है, वो घ्राण इंद्रिय की डिमांड है। तो अपने अपने विषय को चाहती हैं। ये विषय अपमान के कारण है। स्पर्शन इंद्रिय के भोग में फंसे उलझे हुए आसक्त जीव अपमान के कारण बनते हैं। रसना इंद्रिय के विषयों में फंसे जीवों की बात तो अभी की ही है। ऐसे ही घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय के विषयों में जो लोग फंसे हैं, उलझे हैं, सब अपमान का कारण बनता है, कष्टदायक है, भयोत्पादक है, भय उत्पन्न करने वाला है और पाप उत्पन्न करते हैं। ये सारे के सारे विषय और कुगतियों में ले जाते हैं। यहाँ पाप उत्पन्न करते हैं, यहाँ पीड़ा उत्पन्न करते हैं,
यहाँ कष्टदायक लगते हैं। कष्टदायक, अभी कष्टदायक को तो और व्याख्या की जा सकती है, इसकी बहुत विस्तार किया जा सकता है कष्टदायक का। कष्टदायक का मतलब ये है कि खाने में तो मजा आ रहा है लेकिन फिर पेट दर्द करेगा। बोलो, चक्षु इंद्रिय की जो डिमांड दिखती है अपने को, देख लो पिक्चर 11 बज गए, रात को 12 बज गए, आंखें जल रही है लेकिन मजा आ रहा है, देख रहा है, अब फिर दर्द कर रही है आंखें बहुत ज्यादा। कैसी स्थिति होती है? ये कष्टदायक लगते हैं ये सब सारे के सारे विषय, चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे रसना घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषय हो। ये पांचों ही इंद्रियों के विषय भोगने में अच्छे लगते हैं, लगते बहुत अच्छे हैं अपने को, लेकिन वो ऐसा है ना कि पड़ेंगे बहुत महंगे, ऐसा है। हाँ, तो नहीं, ऐसा ही एक वाक्य ये भी है। हाँ, ये सब लगते बहुत सस्ते हैं, अच्छे हैं, और पड़ेंगे बहुत महंगे। भोगने में तो सरल लगते हैं, सस्ते लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन पड़ेंगे कैसे? माने ये वैसी बात है, ये समझ लो आप सस्ती चीज खरीद करके समझता है कि बहुत अच्छे सस्ते में ले आया, लेकिन पड़ेंगे महंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि वो हाँ, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, ऐसी दशा है। कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा लग गए तो एक बार लगे ना, लेकिन अच्छी चीज आ गई। बहुत महंगे पड़ेंगे, आपको लग रहा है अभी अरे मजा आ रहा है, अरे तुम छोड़ो यार, फालतू की बात मत किया करो, मजा आ रहा है, तुम तो चलने दो, आने दो लड्डू, 2 और 4 और चल रहा है, कोई बात नहीं, रस के गिलास है ना गटकने दो। फिर होगा क्या? फिर तकलीफ कितनी होगी ये भी तो देखो आप। पंचेंद्रिय विषय सबके सब कष्ट उत्पन्न करने वाले, कष्टोत्पादक, कष्टदायक, भयोत्पादक, भय उत्पन्न करने वाले, पाप उत्पन्न करते हैं कुगतियों में, तिर्यंच में, नरक में। बहुआ रंभ परिग्रहत्वम नारदत्यायुष्य है। तो क्या करेगा इतना इकट्ठा कर करके? और इकट्ठा करने की चाह रख करके पता है तेरी चाह तुझे नरक में ले जाएगी। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का परिणाम, भोग भी नहीं पाएगा, भोग नहीं पाएगा और भुगतेगा, भोगों को भोग नहीं पाएगा और उसके फल को भुगतना पड़ेगा। कैसी दशा होगी? भोग नहीं पा रहा है, सामग्री एकत्रित नहीं हो पा रही है, और इसको इकट्ठा करने की चाह में लगा है, और खूब इकट्ठा भी कर लिया है, लेकिन क्या होगा इकट्ठा कर करके? अरे साहब 4 जगह बंगले हैं हमारे, तो 4 जगह बंगले हैं तो रहेगा तो एक में ही। नहीं 4 गाड़ियां बाहर खड़ी है, कि कितनी में बैठ करके जाएगा? हमारे सारे विषयों की ऐसी दशा है, और लेकिन उसके फल में जो भुगतना पड़ेगा उसकी ये बात कर रहे हैं। कुगतियों में जाकर के वो ले जाते हैं, वहां पकड़ करके ले जाते हैं। मानो ये जो कर्म है, ये कर्म ऐसे सिपाहियों का कार्य करते हो जो जगत में तलाशते हो कि देखो तलाशो, बहुआ आरंभ परिग्रहत्वम, जो जो दिखाई देते हो उन सबको पकड़ करके हमें नरक में ले चलना है। मायाचार करते हुए जितने भी दिखाई देते हैं, मानो कर्म रूपी सिपाही चारों तरफ दौड़ रहे हैं, ये पकड़ के कहाँ ले जाना है इनको? माया तिर्यक यौनक से ले जाओ पकड़ करके इनको तिरंज गति में। नहीं मानते हैं, ले जाया जाएगा, नरक में ले जाया जाएगा, तिर्यंच में ले जाया जाएगा। पाप उत्पन्न करते कुगतियों में ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? कर्म ले जाते हैं। ये क्यों ले जाते हैं? कि अपराध करता है। कि क्या अपराध करता है और क्यों अपराध करता है? ये अपराध करता है इंद्रियों की मानकर। यदि तो इंद्रियों की न माने तो कोई तकलीफ नहीं। देखो, इसलिए शरीर को अनर्थ परंपरा का मूल कारण जानना चाहिए। क्या अनर्थ परंपरा का मूल कारण तो है, वो बात भी नहीं भूलना चाहिए जो भी कह रहे थे, ये अनर्थ करता स्वयं है। शरीर कारण है, शरीर की वजह से करता है, इंद्रियों की वजह से करता है, लेकिन करता कौन है? इंद्रियां नहीं करती। इंद्रियों का सहारा लेकर के तुम करते, हम करते हैं ये पाप। इसलिए इंद्रियों से दृष्टि हटाएं, शरीर से दृष्टि हटाएं और स्वभाव पर दृष्टि ले जाएं, तो अनर्थ परंपरा से बच सकते हैं। देखिए अब आगे, अज्ञानियों द्वारा शरीर पोषण का प्रयोजन।
क्या कह रहे हैं? अज्ञानियों के माध्यम से शरीर का पोषण क्यों होता है, क्यों करते हैं वो? अज्ञानी जीव इस शरीर का पोषण करके क्या करते हैं, यह बात आगामी सुनने के को पुष्ट करे अज्ञानी विषयों का सेवन करते, कुछ भी दुष्कर नहीं, जीवन आशा रखते। अज्ञानी की बात कर रहे हैं। ये चंद अज्ञानियों के लिए दिया है, ये चंद मूर्खों के लिए दिया है। तन को पुष्ट करें, शरीर को पुष्ट करते हैं कौन? अज्ञानी। कि कैसे करते हैं शरीर को पुष्ट? कि विषयों का सेवन करते हैं। तन को पुष्ट करें अज्ञानी विषयों का सेवन करते, पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करते हुए अज्ञानी इस शरीर को पुष्ट करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे अज्ञानियों को जो विषयों का सेवन करते हैं उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, कुछ भी दुष्कर नहीं है। मतलब जो ज्ञानियों को ऐसा लगता है कि अरे ये पाप नहीं करना चाहिए, अज्ञानी कहते हैं अरे क्या हो गया, बस चिंता मत करो काम हो जाएगा, पैसे भिजवा देना आपको। मतलब उसको कुछ कठिन नहीं लगता है, कुछ भी दुष्कर इन्हें नहीं, इनको कुछ भी दुष्कर नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं लगता है। कौन लोग हैं ये लोग? विष से जीवन की आशा रखते, विष भक्षण करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जीवन, जहर खाते हैं आखिर पेट तो भरेगा ही ना, मतलब जहर से पेट भरेगा कि नहीं? अरे आप कुछ भी हो पेट में डालोगे तो पेट भरेगा ही, पेट में तो कुछ भी डालो आप, मेवा मिष्ठान डालोगे तो उससे भी भरेगा, सूखी रोटी डालोगे तो उससे भी भरेगा, तो जहर डालेंगे उससे भी पेट तो भरेगा ना। मूर्ख लोग ऐसे करते हैं। हाँ क्या? देखिए अर्थ पढ़ते हैं यहाँ। अब मूर्ख जीव क्या क्या नहीं करता, ऐसी बात कर रहे हैं। मूर्खों की बात कर रहे हैं, क्या क्या नहीं करता, मूर्खों के माध्यम से क्या क्या कार्य होते हुए नहीं दिखे जाते, पापियों के माध्यम से कौन कौन से काम नहीं दिखते, सब करते हैं। मूर्ख है दिखते हुए भी जान जोखिम में डाल देता है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना मूर्खों के काम है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझ के मूर्खतापूर्ण काम किया है। जब तेरे को दिख रहा था, वो कह रहा है 6 महीने में 5 गुना पैसा मिल जाएगा। मूर्ख, तेरे में अकल नहीं है? 6 महीने में 5 गुना मिल जाएगा? नहीं साहब हो जाएगा, कई लोगों को मिल रहा है। मूर्ख, कुछ तो बुद्धि रख, अपनी आंट की अकल तो लगा, कैसे मिल जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या क्या नहीं कर देता है वो। और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से मार्केट में डुबो देता है पैसा। और वो मूर्ख जीव क्या क्या नहीं करता, शरीर का पोषण करता है और विषयों का सेवन करता है। क्या कह रहे हैं? क्या क्या करता है? शरीर का तो पोषण करता है और विषयों का सेवन करता है। मूर्खों को कुछ विवेक नहीं है, वे विष से जीना चाहते हैं। अविवेकियों को पाप का भय नहीं है और विचार नहीं, वे बिना विचारे न करने योग्य कार्य करते हैं। अविवेकी, विवेक शून्य, विवेक विहीन जीवों की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं पाप का भय नहीं है उनको, पाप से किसी भी प्रकार का डर नहीं रखता है और विचार होता नहीं है। विचार करें तो पाप से डरने लगे। कोई व्यक्ति पाप करते समय यदि उसके फल के बारे में विचार कर ले वे पाप ही क्यों करे? इतना सा यदि कोई व्यक्ति विचार कर ले वे तो फल क्या मिलेगा? मैं जो चोरी कर रहा हूँ का फल क्या मिलेगा? मैंने जो झूठ बोला है यदि इसकी सजा मिलेगी तो क्या मिलेगी? 5 पाप करते समय यदि उसके दिमाग में उसके फल के बारे में विचार कर लिया जाए
तो कह रहे हैं पाप ही नहीं कर सकता, लेकिन उसे पाप का तो भय नहीं है। कि पाप का भय क्यों नहीं है? तो कहा अविवेकी है, इसलिए पाप का भय नहीं है। समझदार होता तो पाप का भय रखता। और बिना विचार न करने योग्य कार्य करते। ये कैसा काम कर रहा है? तो क्यों कर रहा है? कि बिना विचार के कर रहा है। और कैसा काम कर रहा है? न करने योग्य। करने योग्य कार्य तो करता नहीं है और न करने योग्य कार्य करता है। ये इसके माध्यम से ऐसी प्रवृत्ति सीखी जाती है। मैं भावार्थ और पढ़ देता हूँ, इसी बात का स्पष्टीकरण है, विशेष चर्चा अपन करेंगे आगे। भावार्थ। जो पंडित अर्थात विवेकी हैं वे शरीर से अधिक प्रेम नहीं करते। क्या? कौन है? पंडित है अर्थात विवेकी है, पंडित नहीं है अर्थात अविवेकी है, अविवेकी है अर्थात मूर्ख है, विवेकी है मतलब समझदार है। तो जो पंडित है माने समझदार है, और जो अपंडित है मूर्ख है। क्या हो? नहीं, नीचे। जो पंडित अर्थात विवेकी हैं वे शरीर से अधिक प्रेम नहीं करते, अनेक प्रकार की सामग्री से इसका पोषण नहीं करते। समझदार लोग विषयों का सेवन नहीं करते और अकार्य से डरते हैं। मूढ़ लोग शरीर का अधिक पोषण करते हैं। क्या? मूढ़ क्या करते हैं? शरीर का पोषण करते हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख। देखो, मतलब ऊपर पंडित कहा तो फिर यहाँ मूढ़ कह दिया, मूर्ख कह दिया। अधिक पोषण करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, अयोग्य कार्य करने में शंका नहीं करते। जो विषयों का सेवन करते हैं वे विष खाकर जीना चाहते हैं। माने विषयों का सेवन करने वालों के लिए क्या आचार्य देव ने विष भक्षण करने वालों की उपमा दी है। इस प्रकार की ये चर्चा इस छंद पर की गई है, और इस छंद को पढ़ करके हमारे को दृष्टि और उपयोग शरीर इंद्रियों से हटाकर अपने आत्म स्वभाव तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्म स्वभाव ही एकमात्र ऐसा है जिसके माध्यम से सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है, सुख शांति मिल सकती है। ठीक है, आगे की चर्चा करें। दो तीन दिन हूँ नहीं मैं, 3 दिन है ना, मतलब आज का शुक्रवार है ना, गुरुवार है, शुक्र शनि रवि 3 दिन। और सोमवार को क्या पता मैं रहूँगा या ना आ पाऊँगा या नहीं। मतलब सोमवार को यदि समय से आ गया सुबह तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर मंगलवार को बैठेंगे। हाँ, ये देख लेंगे, नहीं तो मैं देखता हूँ, यदि कोई आता है तो ठीक है, कोई आ जाएगा तो समय से आ ही जाएगा 8:45 बजे, नहीं आएगा तो आप लोग पड़ेगा।
शांति